पवताम पवना अस्मि, पावनकर्ताओं में पवन देव हूँ। शस्त्र भृताम रामः अहम, शस्त्र धारण करताओं में राम हूँ। झषाणाम मकरा अस्मि, मछलियों में मगरमच्छ हूँ। च स्रोतसाम अस्मि जानवी, और नदियों में गंगा हूँ। पवताम पवना अस्मि, शस्त्र भृताम रामः अहम, झषाणाम मकरा अस्मि, च स्रोतसाम अस्मि जानवी। भावार्थ, पावनकर्ताओं में पतित पावन सीताराम जैसा अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। ज्ञान शस्त्र धारण करताओं में कार्तिकेय रूप राम ही हूँ। मछलियों में मत्स्यावतार मगरमच्छ हूँ और विश्वभर की देशी विदेशी नदियों में मैं ही पतित पावनी गंगा कावेरी भी हूँ। पवन माने हवा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व रावण के 5 मुख भी हो जाते हैं कलयुग के अंत में, माने तमो प्रधान बन जाते हैं। हवा जब प्रकोप करती है, पवन देव जब प्रकोप करते हैं तो आंधी आती है। आंधी कितना फसल का नुकसान कर देती है, सारे धान बिखर जाते हैं, और ऊपर से बरसात पड़ती है तो सड़ जाते हैं। तो वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 देवताएं जो है वो चैतन्य में भी हैं, लेकिन बुद्धि कलयुग के अंत में आकर उनकी जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। उनमें से एक देवता का नाम है पवन देव, हवा। इस पवन का पुत्र हनुमान कहा जाता है। पवन माने वायु, वायु पकड़ने में आती है? नहीं, तो पकड़ने में नहीं आती है, लेकिन महसूस होती है? शीतल वायु है, गर्म वायु है, अनुभव में आती है? नहीं आती, अनुभव में आती है। तो ऐसे ही जो वायु देवता है वो शीतलता का या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है, विनाशकारी बन जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बड़े से बड़ा ज्ञान बम है परमात्मा बम। तो परमात्मा बम को कोई बनाने वाला होगा या नहीं बनाने वाला होगा? है? जो बना सकता है वो उसका ध्वंस कर सकता है। ईजाद करने वाला पहला नंबर चाहिए। तो ज्ञान का बम ये बड़े से बड़ा शस्त्र हो गया। जैसे गीता में कहा है, रामो शस्त्र भृताम हम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। उनका कौन सा शस्त्र गाया जाता है? हाँ, दिव्यास्त्र तो है, लेकिन कौन सा? तलवार, गदा, कटारी है? धनुष कोई शस्त्र नहीं है। धनुष तो बाण चलाने का साधन है। जैसे बम तैयार होता है
तो बम को चलाने के लिए कोई साधन चाहिए जिस पर रखा जाता है। ऐसे ही धनुष शरीर की यादगार है। जो कहते हैं नानक चाप जहाज, हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज। जे चढ़े उतरे पार नर, जो उस जहाज पर मनुष्य चढ़ जाते हैं वो इस संसार सागर के पार चले जाते हैं। बूढ़ सकर संसार, बाकी सारा संसार डूब जाता है उस विषय सागर में, देवभान के सागर में। तो शरीर रूपी धनुष है, षष्ठी वृक्ष के ऊपर कौन सा शरीर रखा हुआ है, कौन सी मूर्ति है? जैसे कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, ऐसे ही राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो झाड़ के चित्र पर जो शंकर बैठा हुआ है वो सिर्फ बैठा है या कुछ कर रहा है? आत्माओं को ऊर्ध गति के में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आत्माएं नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रही है। कैसे जा रही है? किसकी याद से? ओहो, शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। 500 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु को पहचानेंगी, याद करेंगी। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? तो 500 करोड़ आत्माएं निराकार को याद करेंगी या वो 500 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं साकार में आए हुए निराकार को पहचानेंगी? पहचानेंगी? नहीं पहचानेंगी। तो वो किसकी स्मृति में रह करके ऊंची स्टेज में जाएंगी? धर्म पिताओं की। धर्म पिताएं किसकी स्मृति में रह करके ऊपर जाएंगे? उन धर्म पिताओं के वो धर्म पिताएं जो बाप कहे जाते हैं अपने अपने धर्मों में, उन बापों का भी कोई बाप है मनुष्य सृष्टि में? तो सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो पाप आत्माएं हो चाहे पुण्य आत्माएं हो, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे एक चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, बुद्धियोग से उसी पर सवार होकर पार जाएंगे। सारे संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा किसकी महिमा के गीत गाएंगी?
किसको याद करेंगी? उसी एक को याद करेंगे। इसलिए वो एक ही चाप है, एक ही धनुष है, जो शास्त्रों में शिव का धनुष कहा गया है। और वो शिव का धनुष कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ था। कौन हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में? दधीचि ऋषि, जिसने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। उस धनुष को कहते हैं राम ने तोड़ डाला। मना उसको भी क्रॉस कर दिया। जो पुरुषार्थ दधीचि के द्वारा नहीं हो सका, उसको भी क्रॉस किसने किया? राम वाली आत्मा ने। तो वो राम वाली आत्मा उस शरीर रूपी धनुष के द्वारा जिसे गीता में कहा गया है रामो शस्त्र व्रतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। वो कौन सा शस्त्र है जो उनका बहुत विख्यात है? रामबाण। उन बाणों में सबसे पावरफुल बाण जिसे बम कहा जाता है वो है परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जब प्रत्यक्ष होता है तो सारे संसार में लोगों को ये जानकारी हो जाती है तीव्रता से कि परमात्मा कौन है। ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बता दिया, सागर खारा भी और सागर मीठा भी। तो वो कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही सागर है। इस सागर में कौन से जानवर सबसे जास्ती संख्या में पलते हैं? मछलियां। भांति भांति के रंग की मछलियां हैं। एक धर्म की धारणा से आई है या अनेक धर्मों की धारणा से आई है? अनेक धर्मों की धारणा वाली। तो सागर में जो भी मछलियां हैं, तो मछलियों में बड़े से बड़ी मछली का नाम क्या है? मगरमच्छ, घड़ियाल, मत्स्यावतार। 10 अवतार बताए, उनमें एक अवतार का नाम
मत्स्यावतार, मत्स्य माने मछली। वो मत्स्यावतार पहले छोटे रूप में होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब आता है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन जब लगाता है तो बहुत छोटे रूप में, तो क्या होता है, फिर वो मछली बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। मत्स्यावतार की बात कर रहे हैं। जितने भी अवतार हैं उनमें बाबा बोलते हैं कच्छ मत्स्य अवतार, कछुए का अवतार, और मत्स्य, मत्स्य माने माछले का अवतार। उसके बारे में ये कथा है शास्त्रों में कि एक ऋषि या एक राजा स्नान करने गए तो उनके कमंडल में एक मछली आ गई। घर जाके देखा तो मछली बड़ी हो गई, कमंडल में समाये नहीं रही थी, तो उन्होंने बड़े पात्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वो बड़ा पात्र भी भर गया, पानी बाहर निकलने लगा, मछली बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसको बड़े टब में डाल दिया, वहां भी टब भर गया। फिर तालाब बनवाया, उस तालाब में डाली, वो तालाब से भी भर गई। फिर उन्होंने उसको नदी में छोड़ दिया, जिस नदी में छोड़ा उसका जो घाट था वो सारा भरने लगा। आखिरी परेशान होकर के उन्होंने उसको सागर में छोड़ दिया। अब बताओ ये कौन सी मछली हो सकती है जो इतना विशाल रूप धारण करती जाती है? उसका नाम पृथ्वी भी दिया है। पृथिव्यात विशाल होती जाती है। कहाँ रहती है? उसका जीवन कहाँ है? ज्ञान जल ही उसका जीवन है। ज्ञान के आधार पर कोई भी विद्वान पंडित आचार्य या दीदी दादी दादाएं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना विशाल रूप धारण करती है कि सारी दुनिया को चपेट में लेती है। उसका प्रभाव संसार में बढ़ता जाएगा। आखिरी कहाँ जाके शांत होगी? सागर में शांत हो जाएगी। भारत की ही ये नदियां हैं, चैतन्य नदियां, जिनमें स्नान करने के लिए लोग जाते हैं पतित पावनी समझ करके। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, वो तो जड़ नदियां हैं। वास्तव में भगवान जब आता है तो कन्याओं माताओं को ही चैतन्य नदी बनाता है। उनमें ऐसा ज्ञान जल भर जाता है जिस ज्ञान जल में स्नान करके सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। अभी वो समय फिर चल रहा है। उन नदियों को भगवान पतित से पावन बनाए रहा है ज्ञान जल से। वो नदियां सराबोर हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी,
कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सारी ही नदियों में ये शिफ्ट है पतितों को पावन बनाने की। लेकिन गंगा नदी विशेष प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान भी उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होता है। उत्तर भारत में ही वो गंगा नदी बहती है। वो तो जड़ नदी है, जरूर कोई चैतन्य नदी भी है। इसलिए शंकर की जटाओं में सर के ऊपर कन्या का चित्र दिखाया जाता है गंगा के रूप में। तो कोई लोग तो समझते हैं पानी की नदी बही होगी, तो जटाओं में से कोई पानी की नदी नहीं बहती है। ज्ञान गंगा जब ऊपर से आई तो शंकर के मस्तिष्क में समा गई, यानी बुद्धि में समा गई। बुद्धि में सारा ज्ञान जल समा गया, और वो बुद्धि में जो ज्ञान जल समाया, उस ज्ञान जल की गहराई को गंगा नदी ने, कोई कन्या ऐसी निकली जिसने उस ज्ञान जल को पवित्रता की पावर से अपने अंदर समा के रखा। और वही गंगा जब इस सृष्टि पर बहती है उत्तर भारत में, लोगों का कल्याण होने लगता है। उत्तर भारत में गंगा कहते हैं कि पतित पावनी है। पतितों को पावन बनाने वाली गंगा उत्तर भारत की प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत में गोदावरी को और कावेरी को, दोनों को गंगा का महत्व दे दिया है।